नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीनिर रऊफिर रहीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। तमाम हज़रात बावाज़े बुलंद पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। राह दे हर कोई आखे, मैं भी आखा राह दे। राह दे हर कोई आखे, मैं भी आखा राह दे। बिन मुर्शिद दे राह नहीं लभना, मर वैसे विच राह। बिन मुर्शिद दे राह नहीं लभना, मर वैसे विच राह दे। हम्दो सलाह के बाद निहायत ही काबिल सद एहतराम जुमला सामीने किराम, अल्लाह के फजलो करम और उसकी तौफीक से कारी नबी से ऊपर तशरीफ और उसकी खास इनायतों से आज हम बुजुर्गाने ढोडा शरीफ के सालाना अज़ीमुश्शान उर्स मुबारक की तकरीब सईद में हाजिर हैं। बुजुर्गाने ढोडा शरीफ की तवज्जुहात, बुजुर्गाने ढोडा शरीफ की शफ़क़तें और मोहब्बतें हम सारे अपने अपने नसीब के मुताबिक ले रहे हैं। बुजुर्गाने ढोडा शरीफ का दामन पकड़कर चंद बातें आप हज़रात के गोश गुजार करना चाहता हूँ। सामीन मुहतरम, अल्लाह जल्ला मजदुल करीम ने कुरान मजीद की तरतीब मुसहफ के एतबार से पहली सूरह अल फातिहा कुरान की तरतीब में सबसे पहली दुआ खालिक़े कायनात ने जिस अंदाज में बयां की, वो अंदाज भी अनोखा है, फैज़ान भी अनोखा है। रब्बे दुल जलाल ने फरमाया, ऐ मेरे बंदो, जब तुम मेरी बारगाह में आओ, मुझे मिलना चाहो, मुझ तक पहुंचना चाहो, मेरी राह ढूंढना चाहो, तो मैं खुदा तुम्हें अंदाज बता देता हूँ। मेरे बताए हुए तरीके पे चलना तुम्हारा काम होगा, मंजिल पे पहुंचाना मेरा काम होगा। मेरे मौला क्या अंदाज है, फरमाया हाथ उठा के दुआ मांगो तब भी सुनूंगा, हाथ बांध के नमाज में मांगो तब भी सुनूंगा,
रात के अंधेरे में मांगो तब भी सुनूंगा, दिन के उजाले में मांगो तब भी सुनूंगा, तन्हाई में बैठ के मांगो तब भी सुनूंगा। अगर ढोडा शरीफ के बुजुर्गों के उर्स की तकरीब के जम्मे गफीर में बैठ के मांगो फिर भी सुनूंगा। मेरे मौला क्या मांगू? फरमाया अगर तुम चाहते हो हम अपनी मंजिल पा जाएं, हम अपना मुकाम पा जाएं, हम रब की कुर्बत पा जाएं, हम रब की संगत पा जाएं, हम अपने रब का मकसूद हासिल कर लें, तो फरमाया फिर उसका अंदाज ये है कि सर झुका के मांगो। मौला क्या मांगे? फरमाया ये मांगो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, मौला हमें सीधा रास्ता बता दे, मौला हमें सीधा रास्ता बता दे। यार सीधा रास्ता क्या है? अगर तुम मुफस्सिरीन की तफासिर उठा के देखें, कोई कहता है नमाज सीधा रास्ता है, कोई कहता है ज़कात देना सीधा रास्ता है, कोई कहता है हज करना सीधा रास्ता है, काबे का तवाफ सीधा रास्ता है, सफा मरफा की साइयो दौड़ सीधा रास्ता है, रात को बैठ के तस्बीह पढ़ना सीधा रास्ता है, कोई कहता है जिक्र बिल जहर करना सीधा रास्ता है, कोई कहता है जिक्र खफी करना सीधा रास्ता है, कुछ कहते हैं कुरान की तिलावत करना सीधा रास्ता है, कुछ कहते हैं यतीमों के सर पे हाथ धरना सीधा रास्ता है, कुछ कहते हैं मिस्कीनों की पासदारी करना सीधा रास्ता है, कुछ कहते हैं गरीबों को खाना खिलाना सीधा रास्ता है, कुछ कहते हैं रात को तहज्जुद की नमाजें पढ़ना सीधा रास्ता है। कुरान का दामन पकड़ के रब के कलाम से पूछते हैं मेरे मौला तू ही बता, तू जो कहता है मेरे तक पहुंचना है, सीधे रास्ते की दुआ मांगा कर, मौला तू ही बता दे सीधा रास्ता क्या है। अल्लाह फरमाता अगर सीधा रास्ता पूछना चाहते हो, सीधा रास्ता है सिरात लवीना अनअमता अलैहिम गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दालीन। सीधा रास्ता ये है कि जिन लोगों पे मैंने इनाम किया है, जिन पे मेरा करम हो गया है, जिन पे मेरी रहमत हो गई है, जिनको मैंने इज्जतें अता की है, उनका रास्ता सीधा रास्ता है। जिन पे मैंने जुल्म किया है, जिनको मैंने गुमराह किया है, उनका रास्ता उल्टा रास्ता है। मौला हम किधर जाएं? फरमाया जिसकी कब्र पे मेरी रहमत बरस रही हो, उनका रास्ता चलना ये सीधा रास्ता होगा। मालिक मालिक हम कौन से रास्ते पे जाएं? फरमाया जिसकी कब्र पे सारी जिंदगी कुरान पढ़ा जा रहा हो, उसका रास्ता सीधा रास्ता होगा। जिसकी कब्र पे अल्लाह की रहमत बरस रही हो, फूलों के गजरे पेश किए जा रहे हो, कलमे का विर्द किया जा रहा हो, दिन रात कुरान की तिलावत हो रही हो, जिनकी कब्रें भी जिंदा हो, जिनकी जिंदगियां भी जिंदा हो, उनके रास्ते पे चलना यही तो सीधा रास्ता है। मैं पूछना चाहता हूँ बुजुर्गान ढोडा शरीफ के मज़ार पे आने वालों, उर्स की तकरीब पे तशरीफ लाने वालों, आपको क्या ये बुजुर्गान ढोडा शरीफ की कब्रें गवाही नहीं देती? क्या ये हम सबका दामन पकड़ के हमें झंझोड़ के नहीं कहती लोगों आ जाओ हमारे पीछे लग जाओ, हमारा दामन पकड़ लो, हमने मौला को याद किया है, रब ने रहमत कर दिया है, सारी जिंदगी हमने रब रसूल की मानी है, आज हमारे जाने के बाद रब हमारी मान रहा। क्या ख्याल है इन बुजुर्गों के बुरू पे कितनी रहमतें हो रही हैं? मजार में जाके देखो तो दिल ताज़ा हो जाता है, रूह को बहार आ जाती है, पता चलता है मौला तेरी रहमतें कितनी बरस रही हैं। मौला हमें जिंदा कोई हार नहीं डालता, इनके मरने के बाद भी कब्रों पे हार डाले जा रहे हैं, हमें अच्छा लिबास नहीं मिलता, इनको आला चादरें चढ़ाई जा रही हैं, मालिक हमें कोई सलाम नहीं करता, इनको हजारों लोग सलाम करते हैं। फरमाया जो मेरा हो जाता है मैं उसका हो जाता हूँ, इन्होंने सारी जिंदगी मुझे याद किया है, आज हम इनको याद करवा रहे हैं।
तो बताना ये चाहता हूँ यार, बुजुर्गान ढोडा शरीफ का दामन पकड़ने वालों, इसका दूसरा रास्ता बता देता हूँ। ये सारा फैदान मिलता कहाँ से है? अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु, कुरान का पहला मुफस्सिर, कुरान का पहला मुफस्सिर, कुरान का पहला मुतरजम, तारीख सहाबा में सबसे पहला कुरान का तर्जमा और तफसीर लिखने वाला जवान अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से सहाबा ने पूछा, आप कुरान फहमी बड़ी रखते हैं, आप कुरान की मार्फत बड़ी रखते हैं, हमें बात समझ नहीं आती, ये सिरात मुस्तकीम किस चीज का नाम है? अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने फरमाया, लोगों आज तक तुम्हें पता नहीं चला सीधा रास्ता कौन सा है? कहने लगे हमें तो पता नहीं चला, आप ही बता दें। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने सर झुकाया, सर झुका के कहा, लोगों अगर तुम्हें पता नहीं चला सीधा रास्ता क्या है और मेरे से पूछो, मैं बताना चाहता हूं सीधा रास्ता मोहम्मद अरबी की जात है। तो पता ये चला, आयत का माना करें, अल्लाह फरमाता है एहदिन सिरातल मुस्तकीम, लोगों सीधे रास्ते पे चलो। मौला तेरा सीधा रास्ता क्या है? फरमाया मेरे नबी की गुलामी का नाम सीधा रास्ता है, मेरे नबी के हुस्न की बात करना सीधा रास्ता है, मुस्तफ़ा के चर्चे करना सीधा रास्ता है, मुस्तफ़ा का जिक्र करना सीधा रास्ता है, मुस्तफ़ा की सुन्नत अपनाना सीधा रास्ता है, मुस्तफ़ा का दीन अपनाना सीधा रास्ता है, मुस्तफ़ा का कलाम सीने से लगाना सीधा रास्ता है, मुस्तफा के दीन की खिदमत करना सीधा रास्ता है, मुस्तफा की शरीयत की पासदारी करना सीधा रास्ता है, दुनिया को राह रास्त पे लाना सीधा रास्ता है। इस रास्ते पे चलना तुम्हारा काम है, दामन मुस्तफा पकड़ना तुम्हारा काम है, हिदायत पे चलाना मेरा काम है। बुजुर्गान डोडा शरीफ ने सारी जिंदगी यही काम किया है, लोगों को रब का रास्ता दिखाया है, मुस्तफा की मोहब्बत सिखाई है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क सिखाया है, कभी जुलूस मिलादुन नबी किया है, कभी बुजुर्गों का उर्स किया है, कभी दस्तार बंदी का जलसा किया है, कभी महफिल मिलाद पे गए हैं, कभी लोगों की खिदमत के लिए गए हैं, लोगों को हिदायत देने के लिए गए हैं, दिन को भी रात को अल्लाह के दीन की खिदमत की है, दारुल उलूम सजाया है, अल्लाह के बंदों की खिदमत की है, लोगों को रंगर भी खिलाया है, नूर के जाम भी पिलाए हैं, कुरान भी सिखाया है, हदीस भी सिखाई है, दीन की खिदमत की है। लोगों जिसने दीन की खिदमत की है उनके मरने के बाद उनकी कब्रें भी जिंदा हैं, उनकी जान भी जिंदा है। आखिरी बात करके इजाजत चाहता हूँ यार, याद रखना ये निस्बतें आम नहीं हैं, ये ताल्लुक आम नहीं है, सारे ताल्लुक माँ का, बाप का, बेटे का, बीवी का, रिश्तेदारों का, दोस्त अहबाब का, सबके ताल्लुक सिर्फ दुनिया तक रहते हैं। लेकिन याद रख लो इस्लाम का, दीन का, मजहब का, शरीयत का, पीर का, मुर्शिद का, उस्ताद का, ये जितने ताल्लुक हैं कुरान की सूरत में है, नमाज की सूरत में है, जिक्र की सूरत में है, कलमे की सूरत में है, वज़ाइफ की सूरत में है, दुरूदो सलाम की सूरत में है। ये जितने ताल्लुक हैं ये ऐसे ताल्लुक हैं दुनिया में भी कायम रहते हैं, आखिरत में भी कायम रहते हैं। इनकी बहारें दुनिया में भी मिलती हैं, कब्र में भी मिलती हैं। याद रख लो जब पुल सिरात पे जाना होगा कोई पुरसाने हाल नहीं होगा, उस वक्त भी ये कलमा हमें याद होगा, ये निस्बत हमें छुड़ाएगी। मुस्लिम शरीफ की हदीस के आखिरी जुमले अर्ज करके इजाजत चाहता हूँ। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नेक साले लोग पुल सिरात से गुजरेंगे, जब झांक के नीचे देखेंगे तो कुछ लोग कट के जहन्नम में गिरे हुए होंगे और आग में जल रहे होंगे। वो जब गौर से देखेंगे वो कहेंगे मौला ये तो वही लोग हैं जिन्होंने हमारे साथ नमाजें पढ़ी थी, मौला यही लोग हैं जो हमारे साथ बैठा करते थे, मौला ये तो वही लोग हैं जिन्होंने हमारी खिदमत की थी, मौला ये तो वही लोग हैं जिन्होंने हमारा लोटा उठाया था, मौला ये तो वही लोग हैं जिन्होंने हमारा वुजू कराया था, मौला ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारी खिदमत की थी, मौला ये वही लोग हैं जो हमारे दस्तों बाजू बने थे, हमने तेरे दीन की खिदमत की थी, ये कट के जहन्नम में पड़े हैं, जलते नजर आते हैं। मौला हम उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाएंगे जब तक ये गुनाहगार हमारे साथ नहीं जाएंगे। सही मुस्लिम शरीफ के अल्फाज हैं, मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह इजाजत देगा, अल्लाह फरमाएगा घबराने की जरूरत नहीं है, ऐ मेरे नेक बंदो, ऐ मेरे वलियो, ऐ मेरी दीन की खिदमत करने वालों, अगर तुम्हारी ये खिदमत करते रहे हैं मैं रब तुम्हें इज्जत देता हूँ, इनको आवाज लगाना तुम्हारा काम है, पुल सिरात पार कराना मेरा काम है।
मैं दुआ करता हूँ और उम्मीद रखता हूँ क़यामत का दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, बुजुर्गान ढोडा शरीफ का हाथ होगा, हम सब का पीछे पीछे कतार लगी होगी। उम्मीद रखते हैं पुल सिरात का मुश्किल मंजर भी हमें बुजुर्गों ने पार कराना है, फिर जामे कौसर तक पहुंचाना, मोहम्मद अरबी के मुबारक हाथों से जाम पिलाना। इन लोगों की निस्बत से होगा, इनके करम से होगा, इनकी तवज्जो से होगा। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमें औलिया की निस्बतें, औलिया का प्यार, उनकी इताअत इत्तिबा की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल माशाअल्लाह। ये थे हजरत अल्लामा मौलाना